हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बड़े दिन से हम थके हुए हैं। जैसे ही रात को आते हैं बस बेहोश होकर सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर वो कोई काम कोई काम कोई काम। अब कल लास्ट था काम, जो कि पूजा पग फेरा डाल गई है। बाकी धीरे धीरे तो वो अपने घर में आती रहेगी मम्मी के पास। फिर ये है कि हमारा जाना इतना ज़रूरी नहीं है, बस कभी चले गए कभी नहीं चले गए। पग फेरे की बात ज़रा और हो जाती है, थोड़ा काम वाम भी होता है। पहली बार दामाद आते हैं तो थोड़ा सा लड़की के साथ पहली बार तो थोड़ा सी जिठानी भी आई करी तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बस थकावट अभी भी बहुत है, अभी भी टांगे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। मेरे को ना इतनी हील वाली चप्पल पहनने की आदत नहीं है, तो उस दिन लहंगे के नीचे मैंने हील पहन ली तो पूरी टांगों में मेरे 2 दिन तक दर्द रहा। अब थोड़ा ठीक है, तो बस अब अपने रूटीन में आते हैं। तो धीरे ये पूरी सेटिंग भरी हुई थी, अब धीरे 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 ये सामान सब हट रहा है तो फिर लगेगा कि अब घर है। अब धीरे धीरे अपनी जगह पे सामान रख रहे हैं। तो बस मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, पाठ पूजा भी कर चुकी हूँ। बस ये दुकान पे जा चुके हैं तो मैंने कहा चलो आपको गुड मॉर्निंग करती हूँ। कल रात को निक्की ने कड़ी बनाई थी तो काफ़ी सारी सबको दे दी थी, ऊपर सोनिया को, डॉली को, मुझे तो पूरा पतीला भर के बनाया था। कहते अब सब अच्छे से खा लो, थोड़ी थोड़ी तो कम हो जाएगी तो पूरी फैमिली को बड़ी बड़ी डोंगे दे देंगे तो काफ़ी हो जाएगी। तो मैंने रात को तो हमने रोटी के साथ खा ली, इतनी इच्छा नहीं थी। हेमा के घर से मैं खा के आई थी काफ़ी खुश। तो मैंने दोपहर को चावल बना दिए, कड़ी थी साथ में चावल बना दिए। और हेमा ने थोड़ी सी पनीर की सब्जी मुझे दी थी कि चीना को बोलना खा लेगी, तो वही चीना ने थोड़ी सी खा ली, थोड़ी सी इन्होंने खा ली। अब दोपहर का तो काम निकल गया है, दोपहर के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब रात को देखते हैं क्या खाते हैं, थोड़ा हल्का सा ही मतलब दाल ही बना लेंगे, हल्की सी अरहर की देखती हूँ कि मैं बना लूँगी और खा लेंगे। इनको अरहर की दाल वैसे ही बहुत पसंद है और भारी एकदम खाया नहीं जाएगा। अभी 5-7 दिन भारी खाया और साथ में गले की बैंड बजी पड़ी है गाइस, बिल्कुल आवाज़ निकल नहीं रही। एक तो शादी करके आपको पता है शादी में जो घी वगैरह डालते हैं करते हैं उससे गला बैठ जाता है। दूसरा पोल्यूशन भी बहुत है दिवाली के बाद से, तो ये सब चीज़ें होने से गला सबके ख़राब है। शादी वाले घर में तो वैसे भी 2 दिन बाद सबके गले बैठ जाते हैं, हेमा का भी ख़राब हो रखा है। तो बस अभी चावल बनाती हूँ, साथ में काम निबट जाएगा। ये भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर। जैसे ही गर्मियाँ जाती है सर्दी आने वाली होती है तो कपड़े सब निकल जाते हैं। कन्नू की सारी टी शर्टें हैं, आपको पता है बैग वगैरह में रखो तो सब मंद सी जाती है। सब प्रेस करके इसको हैंगर में टांगूंगी। ये भी सारी टी शर्टें हैं। एक जैकेट निकाली है, मैंने कहा ले जा, कहता मोटी है पतली निकाल के दो। अब बाकी छत पे पड़ी है, ऊपर कमरा है। ये भी इसको जैकेट दी थी, मैं कहा ले जा, ये गाड़ी में रख ले इसको। ये ऐसी कैसी रख के चला गया, भूल गया, ये भी नहीं लेके गया। गाइस सारे के सारे देखो ये कपड़े निकले हैं। अब ये सब प्रेस होंगे और प्रेस करके इसको हैंगर में टांग दूंगी, एक एक करके पहन लेगा। ये पूरी बाजू के हैं गाइस, मतलब ये है कि पूरी बाजू के कपड़े पहन जो, ठंड लगे तो ऊपर हल्की सी जैकेट पहन लो। अब ये तो रहेगा सर्दी में। और ये चीना के थोड़े बहुत निकाले हैं अभी मैंने, वो भी ऐसे ही रखे हैं, इसको भी प्रेस करूँगी। और ये देखो पूची को देखो आराम से ऊपर बैठी है। जैसे मैंने दीवान खोला था तो ये अपना नीचे उतर गई थी। जैसे मैंने दीवान बंद किया सारा तो चद्दर ठीक किया तो ये आराम से ऊपर बैठ गई। यही सोचती है ये पता नहीं दीवान में क्या निकालते रहते हैं बार बार। अभी अभी हेमा का फ़ोन आया था, दीदी मेरे साथ तिलक नगर चलो, क्योंकि जो सेट था ब्राइडल सेट वो वापस करना है। 1-2 चीज़ें और भी थी, वो भी ज्वेलरी थी वापस करनी है। तो भाई अच्छा नहीं लगता कि अभी 2 दिन हो गए शादी को तो वापस कर आते हैं। तो आप चलोगे मेरे साथ? मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। तो बस मैंने कहा मैं शॉप पे जा ही रही हूँ अभी। तो मैंने कहा हेमा तू 10-15 मिनट में आ जाइयो। टाइम 6:45 बज चुके हैं। तो मैंने हेमा को बोला है मैं तू अपना 7 बजे के करीब आ जाइयो। बस मैं तैयार होके भी दुकान पे जा रही हूँ। तिलक नगर भी थोड़ा 2-4 और भी मुझे काम है तो वो भी करके आते हैं। तो ज्वेलरी के लिए काकू ऑफिस चला जाता है तो कोई है नहीं देने वाला। तो हेमा कहती दीदी मैं और आप चलते हैं। मैं कहा चलो जो काम करना है वो करके आते हैं। देख रहा है कुछ नहीं, तारक में अच्छा का चश्मा देख रहा है। अच्छा मैं कह रही हूँ मैं ना तिलक नगर जा रही हूँ बेटे। अच्छा। है तो घर में कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है अभी जा रही हूँ बस मैं। अच्छा कोई है नहीं घर में? नहीं चीना भी अभी अपनी फ्रेंड के साथ गई है। अच्छा, तो वो हाँ कन्नू भाई भी नहीं होगा? हाँ कन्नू तो ऑफिस गया। हाँ, अच्छा। पायल आई थी भी, पायल के साथ वो चीना चली गई है। तो कोई है नहीं, तेरी मम्मी भी नहीं है, कोको पूछी नीचे अकेले हैं। तो मैं कहा ध्यान रखियो, कोई आता जाता है ना, डर लगता है कहीं बाहर ना निकल जाए। नहीं ध्यान रख लूंगा। हाँ कोई भी आए ना, जैसे ही बाहर का दरवाजा खड़के तो तू खड़ा होके खुद ही देख लियो। फिर ये साथ साथ तेरे को पता बाहर चली जाएंगी, फिर लाना मुश्किल हो जाता है। हाँ फिर भौंकती भी रहती है। हाँ तुम चाय वाय पी ले शाम की? नहीं अभी पीऊंगा, मम्मी आएगी फिर पीऊंगा। अच्छा चल ठीक है, ध्यान रखियो। है ठीक है। अभी हेमा आई है, बस मेरे से पहले भी हेमा यहाँ बैठी थी। तो ये गए हैं जरा किसी काम से कारीगर के पास 2 मिनट के लिए। तो कह रहे मैं 2 मिनट में आया। तो मैं कहा चलो अभी 7 ही बजे, हमें क्या तिलक नगर तो 9 बजे तक खुला रहता है। हाँ तो सेट देना है बस, सेट देना है। हाँ मालूम है, बोल के सेट ही देना है।
हाँ, और पूजा रात को भी टाइम से चली गई थी? अब 11 बजे गई है। 11 बजे गई है। मैं तो आ गई थी ना फिर। मैंने बोला था, मैं कहा घर से बोल के आई हो 3-4 घंटे 4-5 घंटे बैठ के मेरे पास, फिर बैठ गई थी। जेठानी उसकी जल्दी चली हाँ, गई वो थी, चले गए। वो लड़की तंग कर रही थी ना। 7:30 पौने 8 चले गए। वो लड़की भी तो रो रही हाँ, थी। लड़की ना वो पापा कहते हैं के हाँ, बिना पापा के असल में क्या है, वो पापा के बिना क्यों नहीं रहती, हाँ, नीचे शॉप है ना। नीचे है, वो 24 घंटे अपने पापा के पास ही रहती है। उसको लगता है कि मेरे पापा कहाँ है। हाँ, बस 2 वो साल का नीचे। बच्चा है, 2 साल का बच्चा, क्या बेचारे को समझ अब है। स्कूल वाली भी नहीं है, हाँ। तो घर ही होती है ना, हाँ। तो उसको पापा का लगता है नीचे उसकी जाओ। जेठानी थकी भी हुई थी। हाँ, शादी वाला घर था ना दीदी, शादी वाला घर था, फ्री हुआ है मुश्किल से। हाँ, तो अब थकावट, अब तेरे को अब अभी तो मम्मी घर है, जब मम्मी चली जाएगी अब हाँ, तुझे मैं अकेली हो फिर जाऊंगी। पूजा की कमी नजर आएगी तुझे भी। अभी तो मम्मी दीपू है ना, उनके साथ दिन लग जाता है मेरा। मम्मी भी चली जाएगी, परसों शादी है, मम्मी कल चली जाएगी ना? मम्मी नहीं, उसी दिन जाएंगे। उसी दिन जाएंगे। चलो फिर मैं कल आऊंगी तेरे घर। कल आ जाना मम्मी के। आज तो फिर आज तो खत्म हो गया। दीदी को बोला, अगर मैंने कहा चलो आज कोई काम कर रही थी, मैं कहा कल बुला लेते हैं। नहीं, कल मैं आ जाऊंगी। हाँ, कल मैं क्या करूंगी, दोपहर को जिया जी को रोटी खिला के ना, फिर आ जाना। तो मैं वही मम्मी के पास ही आ जाऊंगी। फिर शाम को 6:30-7 बजे जिया जी की दुकान पे आ जाऊंगी। ठीक है, कल ऐसे ही कर करूंगी। लेना, कल दोपहर को आना, शाम तक मम्मी के साथ बैठ जाना। हाँ, फिर परसों मम्मी ने सुबह को चले बोलता जाना। है ना कि आप पास हो तो चलो आ जाओ। हाँ, कंचन बार बार नहीं आ सकती, मैं तो वो आई दूर है, सकती। तो आप तो पास ही हो ना। हाँ, चलो बस पूजा अपने घर चली गई, यही बहुत बड़ी हाँ, खुशी बहुत है। हाँ, बस। हाँ, बस अभी अभी हम तिलक नगर से सामान सारा वापस कर दिया है, तो हेमा और मैं निकल रहे हैं। हमारा दिल कर रहा था कचौड़ी लेने का, तो हेमा ने ले लिए समोसे। राज कचौड़ी वाला तिलक नगर में मांग रहा था बिल्कुल। समोसे, कह रहा था समोसे खाने का दिल है। मैं कहा यहीं से ले लो दीदी। हाँ, तो तेरे जिया जी को कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने फिर एक ही प्लेट कचौड़ी लिया हमने। तो मैंने कहा चल मैं कचौड़ियाँ ले लेती हूँ और तू बहुत समोसे। टेस्टी होती है गाइस, इतनी टेस्टी होती है ना, जो आलू की सब्जी है बहुत ही टेस्टी होती है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल मेन रोड, मतलब मेन रोड से आप निकलो, आप किसी से पूछ लो, न्यू राज कचौड़ी वाला। इतनी गाइस, सुबह आप 6 बजे बच्चे जाते हैं तो 6 बजे दुकान खुली है, सुबह 6 बजे से खुलती है, रात को 10-11 बजे तक खुली रहती है। आप सोचो इसकी कितनी ज्यादा सेल है, और सारा दिन दुकान खुली रहती है और लोग खाते रहते हैं। काम सर्दियों बहुत है क्योंकि टेस्टी है। देखो जिसका काम सामान टेस्टी होगा उसका काम होगा। हाँ, सामान टेस्टी होगा तो काम तभी होगा। काम होगा, गाइस ये आप बात भी आओ तो खाओ आप। गाइस दिवाली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मगर अभी भी तिलक नगर में वैसे ही रश है। आज शुक्रवार है, मगर बिल्कुल रौनक लगी हुई है। देखो गाइस, ये देखो सारा ऐसे ही सजा हुआ है, ये गुरुपुरब तक ऐसे ही सजा रहेगा, क्योंकि यहाँ से सब दिख रहा है। गाइस ये देखो फल फ्रूट की दुकान है, ये फल बहुत अच्छा होता है यहाँ दीदी पता क्या है, शादियों का सीजन इस समय लगा हुआ का। है। इस समय लगा हुआ हाँ, है, तो ये सब फ्रूट्स वाले ये सारे यही काम करते हैं। टोकरियाँ सारी गाइस कितनी सुंदर सुंदर पैक हो रखी है। तिलक नगर गई थी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। इनके लिए कचौड़ी लेके आई हूँ, तो फिर डॉग्स वगैरह ये रह जाएंगे। कोको पूछी तो इनके लिए बिस्किट लेके आई हूँ, ये बिस्किट, ये भी दाने नए लेके आई हूँ। ये भी कोई नया टेस्ट कराऊंगी। ये मीट ये वाली है, बहुत शौक से खाते हैं मीट जर्की। अभी मैंने एक एक इनको दी है, और एक चिंटा को दी है, कोको पूछी को दी है, और एक ये नए है, ये दाने हैं, ये पहली बार लिए हैं। देखो छोटे छोटे पैकेट लिए, अगर खाएंगे तो बड़ा पैकेट ले आऊँगी, नहीं तो ये भी नाराज़ हो जाते हैं। हमारी मम्मी पापा बाहर जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आते, तो काफ़ी सारा सामान इनके लिए भी आ गया है। सबसे शौक से खाते हैं ये बिस्कुट तो रेगुलर हैं, इनके डले रहते हैं, ये अपना 2-2 4-4 करके खाते रहते हैं। बच्चे भी खुश रहते हैं, इनके लिए कोई सामान आता है तो, है ना पूछी। जब हम तिलक नगर गए थे तो वहाँ पर एक दुकान थी, हेमा भी लेके गई है, वड़ियाँ वगैरह सब कुछ लेके गई है, और वही मसाले लेके गई है। मैं ये मसाले लाई हूँ, मैजिक सब्जी मसाला, यानी कि सूखी सब्जी बनाओ तो आप उसमें थोड़ा सा ये डाल सकते हो, तो अच्छा लगता है। एक ये लेके आई हूँ, और एक मैं ये लेके आई हूँ टीका मसाला। वैसे तो मैं चाय का मसाला घर बनाती हूँ, मगर भैया कहते हैं बहुत टेस्टी है। ये देखो इसमें सौंफ, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, मुलट्ठी, स्टार, लौंग सब कुछ है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 60 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं था। ये 60 रुपये का है, और ये 50 रुपये का है, 110 रुपये के दोनों आए हैं। मैं कहा चलो यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो वहाँ से और भी कुछ ले आएंगे हम। 2-4 चम्मच दिखाएगी। ये देखो, ये आपस में पता नहीं क्या बात है, कितनी देर से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही है, और तू अंदर देख रही है कि तेरी खीर ना कहीं गिर जाए। तेरे को पता है खीर गिर जाती है? नहीं हाँ, नहीं गिर रही, नहीं गिर जाती है, अगर पूरा ढक्कन ढक दो ना खीर गिर जाती है। बहुत बड़ी नहीं, पतीला बड़ा बहुत सबके लिए पतीला नहीं, बड़ा, खीर के लिए पतीला बड़ा ही लेना पड़ता है, दूध उबलता है बाहर आ जाती है। बाहर आ जाता है ना, फिर उबाला कैसे आएगा, जैसे कल कड़ी के साथ हाँ, नहीं कहाँ था सही, है ना, अच्छी बनी। मेरे को भी आगे भी मैं कड़ी बनाती हूँ ना, तो मेरे को कल वाला कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, कलर भी अच्छा, वैसे मतलब अच्छी बनी थी, हाँ, टेस्टी टेस्टी भी थी, थी। कि तरी में खा रहे हैं तो मजा आ रहा है। हाँ, तो तुझे भी लेनी है ना। हाँ, तो नहीं मैंने दोपहर को अभी कड़ी जो तूने दी थी ना, उसके साथ हमने चावल बनाए थे।
अच्छा अच्छा हाँ, हमने चावल बनाए हैं दोपहर आपको पता है सुबह मैंने फ्राइड राइस बनाए थे? मालूम है मुझे, मालूम मैंने है। सुबह कितने बजे बनाई थी? हाँ। 7 बजे ना? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। सुबह 7 बजे टमाटर प्याज काट रही है। इसने मुझसे पूछा था कि भाई मम्मी थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा हाँ पड़े हुए हैं थोड़े मैंने से कहा चावल, अभी था। दोपहर को फिर बनाए हैं मैंने। मैंने सोचा था मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, फिर कन्नू कहता मेरे को बना दे, मैंने कहा ठीक है। पहले वाले भी चावल पड़े थे, फिर दोपहर को मैंने जब इसने सुबह बना लिए, मैंने सोचा वही खा लेंगे हम, तो फिर मैंने दोपहर को दोबारा बनाए। मैं उठी थी ना, मैंने कहा खड़खड़ कौन कर रहा है किचन में, तो ये लगी हुई थी, मैंने कहा ये कुछ बना रही होगी अपने लिए। हाँ, टमाटर प्याज का मसाला बना रही होगी ना। हाँ, अभी तो खीर बन रही है ना, वो दूंगी अभी, खा ली तुझे ना। ठीक है। हाँ खा लेंगे। भोग लगा के ना फिर मैं दे दूँ। हाँ पहले भोग लग जाएगा फिर खा लेंगे। देखो गाइस, आज हमें पार्सल रिसीव हुआ है, तो चीना प्लोव आपको की दिखा तरफ रही से है। गाइस हमें दोबारा बोल, नाम मैं बोल पड़ी बीच में, किस कहाँ से? प्लोव की तरफ से हमें पार्सल रिसीव हुआ है। वी होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट, सो ग्लैड दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर लिटिल लव। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। हैप्पी दिवाली बिलेटेड, थैंक यू सो मच। फ्लैट 20% ऑफ फॉर हमारे फॉलोअर्स के लिए गाइस, 20% ऑफ है और कोड है स्वाति20 या ललिता20, दोनों कोड है स्वाति गाइस। 20 या ललिता 20। बहुत ही प्यारा सा बैग आया, देखो कितना क्यूट है। मैं नीचे आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, मैं साथ के साथ यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी लिखी हुई है, तो अभी जाओ और ऑर्डर करो गाइस। एक बार क्वालिटी दी बेस्ट, मतलब इतना क्यूट है ना कि गाइस मुझे लगता है कहीं भी उठा के यार कैरी कर सकते हो। और पता है इतना प्यारा कलर है ना कि फोटो शूट हो या कुछ भी वीडियो, बहुत प्यारा। और साथ में इसका ये भी है, जो बैग का हैंडल होता है, तो अगर ऐसे नहीं उठाना तो हम इसको बड़ा करके, हाँ बड़ा करके हम, जैसे हम बड़ा बैग लेते हैं साइड में ले सकते हैं, टांग सकते हैं। और गाइस एक और है, स्लिंग बैग कहते हैं उसको। हाँ, स्लिंग बैग स्लिंग बैग। लेकिन पता है बहुत क्यूट है। वाओ, थैंक यू सो मच। और एक बैग ये आया है, ये थोड़ा मैंने पार्टी वेयर मंगवाया था, गोल्डन। हमें काश पहले आ जाता, मैं अपने लहंगे के साथ उठा लेती। वाओ, है चीना, है ना? लहंगे के साथ उठा लेती। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। और गाइस इसके साथ भी स्ट्रिंग है, ये भी अपनी मर्जी होती है। इसको भी हम कैसे भी ले सकते हैं। हाँ, पर वैसे हाथ में उठाए ज्यादा अच्छे बट ये लगते हैं। बहुत क्यूट है ये भी। हाँ ये देखो, सबसे क्यूट मुझे ये लगा। वाओ यार, ये होते हैं बैग्स आजकल ना, बहुत क्यूट क्यूट। एक जो फुटबॉल वाला आया था वो भी बहुत प्यारा है। एक बात है, सारे कलर होने चाहिए, Guys, पिंक, ब्लू, बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। गोल्डन, अभी जाओ, येलो। 20% ऑफ में आपको ये दोनों बैग्स मिल जाएंगे। अभी जाओ और अपना ऑर्डर करो। हमारा नाम लीजिए, स्वाति 20% स्वाति yes। 20 या ललिता 20। हाँ तो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बैग्स देने के लिए। थैंक यू। इस निक्की को देखो, 2-3 दिन से रोज कुछ बना रही है। उस दिन दही वाले आलू बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, इन्होंने खाए थे, इनको बहुत टेस्टी लगे पूड़ी के साथ। कल उसने वो बनाई थी कड़ी, कड़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी लगी। हमने दोपहर को चावल बना लिए, आज उसने बनाई है ये देखो गाइस खीर। तो खीर को भी टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी, ऐसी बात नहीं है। तो पहले भगवान जी को भोग लगाए, उसके बाद हमें खीर दी है। तो बहुत अच्छी बात है कि पहले हमारे घर में एक ये परंपरा है कि गाइस कभी भी कोई चीज़ बनती है, हाँ बिना प्याज के, बिना लहसुन के, जो चीज़ होती है उसको भोग लगता है। खीर में तो ड्राई फ्रूट डलते हैं, गरी का बुरादा डलता है, तो ये भगवान जी को पहले भोग लगता है। तो इसने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, फिर हमें दी है। ये बहुत अच्छा है हमारे घर में ये, कि सब पहले भगवान जी खाते हैं, फिर हम खाते हैं। बस आज का ब्लॉग गाइज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज अब हेमा और मैंने सोचा है कि अब हम बाहर जाके ब्लॉग बनाया करेंगे, क्योंकि घर में आप ब्लॉग देख देख के कई बार बोर हो जाते हो। तो हम आपको चीज़ें दिखाएंगे कि ये चीज़ इतने की है, इतने की है, आप भी जाके खरीदो। अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये यहाँ पर मिलती है, इतने की है, तो आप भी जाके ज़रूर खरीद सकते हो, ला सकते हो। और आप हमें बताना कि कहाँ पर जाएँ और कहाँ का आपको दिखाएँ। एक एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं गाइज, जो आपने नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि कितने लोगों ने देखा होता है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो लोग तो देख लेंगे। तो अब यही सोचा है कि हम आज से बाहर जाया करेंगे। गर्मियाँ भी खत्म हो गई, गर्मी में निकलना मुश्किल हो जाता है, पर सर्दियों में इंसान से निकला जाता है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, और जिन्होंने हमारे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे शादी की, पूजा की शादी की बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं। तो जाके आप देखो, तरुण बसरा 9 के नाम से है। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो करो, जिन्होंने हमें, क्योंकि हमारे ब्लॉग उसमें भी आते हैं। जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।